Hello dear students, today we are going to talk about the classification of biomolecules. Biomolecules का classification हम कई तरीकों से कर सकते हैं. First is on the basis of हाइड्रोलिसिस कि अगर हम पानी में डालते हैं किसी भी कार्बोहाइड्रेट को तो वो क्या दे रहा है. ऑलराइट, तो हाइड्रोलिसिस के बेसिस पे हमें तीन टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं: मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड. मोनोसेकेराइड्स दे डू नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस. इनका हाइड्रोलिसिस ही नहीं होता. ये सबसे छोटी यूनिट है, ये फर्दर ब्रेक नहीं कर सकती. ओलिगोसेकेराइड में जब पानी डालते हैं तो वो ब्रेक डाउन कर जाती है. ब्रेक डाउन करके छोटी छोटी यूनिट देती है. जो ये छोटी छोटी यूनिट है ये ज्यादा से ज्यादा 2 या 10 तक मिल सकती है. 2 यूनिट मिल सकती है या मैक्सिमम 10 यूनिट हमें मिल सकती है, इससे ज्यादा नहीं. अगर उससे ज्यादा यूनिट्स आपको मिल रही है हाइड्रोलिसिस पे तो वो पॉलीसेकेराइड होगा. क्लियर? अगर हमें 2 यूनिट मिलती है दैट विल बी नोन एज डाइसेकेराइड. मोनोसेकेराइड हमने 3 पढ़े हैं. वन इज ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज. और डाइसेकेराइड वी हैव स्टडीड सुक्रोज, लैक्टोज and maltose. Polysaccharide we have studied starch and your cellulose. ठीक, तो ये तो था क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस. सेकेंड क्लासिफिकेशन कैन बी डन कि ये मीठे है या नहीं. स्वीट सेकेराइड मीन्स स्वीट, टेस्ट में मीठा है या नहीं. जैसे आपने चीनी खाई है, सुक्रोज, दैट इज स्वीट इन टेस्ट. तो जितने भी मोनोसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड होते हैं दे आर स्वीट इन टेस्ट. They are sweet. This is also sweet. मीठा लगेगा. सुक्रोज ले लो, लैक्टोज ले लो, माल्टोज ले लो. That is why lactose is known as milk sugar. But starch and cellulose, they are non-sugar. मतलब ये tasteless होते हैं, इनमें कोई मिठास नहीं मिलती. This was the second classification. Third classification was whether they are reducing और नॉन रेड्यूसिंग. इसको पहले थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेड्यूसिंग? रेड्यूसिंग शुगर उसे बोलते हैं विच कैन रेड्यूस टॉलेंस रिएजेंट और फिलिंग सोल्यूशन. इन दोनों को अगर वो रिड्यूस कर पा रहा है कार्बोहाइड्रेट तो दैट विल बी अ रेड्यूसिंग शुगर. नहीं कर पा रहा तो इट विल बी अ नॉन रेड्यूसिंग शुगर. ये टेस्ट है क्या? टॉलेंस सोल्यूशन में वी ऐड अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट विच इज अ कलरलेस सोल्यूशन. ठीक है, तो जब हम इसको एल्डिहाइड में डालते हैं वी गेट सिल्वर मिरर जो कि सिल्वर की प्रेसिपिटेट होती है. दिस इज टॉलेंस टेस्ट. फिलिंग सोल्यूशन में वी टेक कॉपर सल्फेट सोल्यूशन विच इज ब्लू इन कलर. और जब हम इसको एल्डिहाइड में डालते हैं उसके साथ रिएक्ट करने के बाद it gets reduced to cuprous oxide. कॉपर +1 में आ जाता है, reduce हो जाता है और रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट ये देता है. ये है टॉलेंस और फेलिंग्स टेस्ट. एल्डिहाइड ये दोनों टेस्ट देता है. टॉलेंस में वो सिल्वर मिरर देता है, फेलिंग्स में वो रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट देता है. तो ग्लूकोज, गैलेक्टोज जिनमें कि एल्डिहाइड ग्रुप है वो ये टेस्ट इजिली देंगे. That is why they can be called as reducing sugar. What about fructose? Fructose में there is a ketone group. क्या कीटोन भी ये टेस्ट देते हैं? नहीं. बट तब भी फ्रक्टोज टॉलेंस के साथ सिल्वर मिरर और फेलिंग के साथ रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट देता है. क्यों? फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप है. कीटोन्स जनरली ये टेस्ट नहीं देते. बट फ्रक्टोज डिस्पाइट हैविंग कीटोन क्यों दे रहा है? क्योंकि इसके अल्फा पोजीशन पे देयर इज अ हाइड्रोक्सी ग्रुप. उससे इट कैन टॉटोमराइज. वंस इट टॉटोमराइजेस तो ये कीटोन से बना लेगा इनऑल फॉर्म. एक बार और टॉटोमेरिज्म होगा, ये इनऑल फॉर्म ये वाले OH के साथ वापस से कीटो ग्रुप बना लेगी. तो यहाँ पे OH ही रहेगा लेकिन ये वाला कार्बन इट विल फॉर्म एल्डिहाइड आफ्टर टॉटोमराइजेशन. तो 2 बार टॉटोमराइज करके यहाँ पे आपको एल्डिहाइड ग्रुप मिल जाता है.
ये क्यों हो पा रहा है? बिकॉज एट अल्फा पोजिशन वी हैव हाइड्रोक्सी ग्रुप इन फ्रक्टोज। तो इस वजह से एल्डिहाइड क्रिएट हुआ। अब ये एल्डिहाइड आपका टॉलेंस टेस्ट भी देगा और फेलिंग टेस्ट भी देगा। तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज यानी कि जितने भी मोनोसेक्राइड्स हैं, चाहे वो एल्डिहाइड ग्रुप रखे हो या कीटोन ग्रुप रखे हो, दोनों ही आपके रेड्यूसिंग शुगर होते हैं। तो मोनोसेक्राइड्स का तो क्लियर हो गया, दे आर रिड्यूसिंग इन नेचर। लेट्स कम टू डाइसेक्राइड्स। डाइसेक्राइड्स में लेट्स स्टार्ट विद लैक्टोज। लैक्टोज में एक गैलेक्टोज है जिसका C1 कार्बन गया है, विच वॉज योर एल्डिहाइडिक कार्बन। तो ये अगर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बना रहा है, ये फ्री नहीं है, राइट? दूसरा है ग्लूकोज, इसका C1 मतलब जो एल्डिहाइड वाला कार्बन था वो किसी से बाउंड नहीं है, तो ये फ्री है, ये ग्रुप फ्री है। इसका मतलब अगर ये एल्डिहाइड फ्री है तो इसमें अगर मैं टॉलेंस या फेलिंग सोल्यूशन करूं तो ये रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है? तो लैक्टोज रिड्यूसिंग है क्योंकि इसके पास फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है। इफ वी लुक एट माल्टोज, माल्टोज में यू हैव अल्फा ग्लूकोज यूनिट्स। एक अल्फा ग्लूकोज का C1 कार्बन है, दूसरे का C4 है इन द ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो क्योंकि इसका C1 चला गया तो इसका एल्डिहाइड इज नॉट फ्री, बट जो दूसरा है उसका C1 अभी भी खाली है, इट हैज नॉट गॉन इन एनी ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, तो दिस इज फ्री। That is why, since it's free, it will be able to reduce tolerance and filling solution. So yes, even maltose is reducing. If we see sucrose, sucrose में एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज है। ग्लूकोज का C1 कार्बन एल्डिहाइडिक होता है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली आप देखोगे तो C1 कार्बन ग्लूकोज का हैज गॉन इनटू फॉर्मिंग ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, तो ये तो गया। दूसरा आता है फ्रक्टोज पे। फ्रक्टोज का C2 कार्बन कीटो ग्रुप होता है, ये फ्री होना चाहिए इफ इट हैज टू बिकम रिड्यूसिंग। यहाँ देखो फ्रक्टोज का जो C2 कार्बन है वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाने चला गया, तो ना तो इसके पास C1 फ्री है ना ही इसके पास C2 फ्री है। तो क्या इन दोनों में से कोई भी रिड्यूस कर पाएगा? नहीं। तो इसका मतलब सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग। ऑलराइट, तो इस तरह से आप डिसाइड करते हो दैट विच ऑफ दीज इज अ रिड्यूसिंग एंड विच इज नॉन रिड्यूसिंग। तो मोनोसेक्राइड्स तो सभी रिड्यूसिंग है, लैक्टोज और माल्टोज रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग, बट सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग, NR नॉन रिड्यूसिंग। कमिंग टू पॉलीसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स में चाहे स्टार्च लो चाहे सेल्यूलोज लो, इतने लंबे लंबे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेजेस बने हुए हैं, है ना? सो इसमें सारे के सारे जो एल्डिहाइड ग्रुप्स हैं वो सब ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड में चले जाते हैं, इसलिए दिस इज ऑल्सो नॉन रिड्यूसिंग। तो इन तीन कैटेगरीज में हम कार्बोहाइड्रेट्स को डिवाइड कर सकते हैं। ऑलराइट, लेट्स हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन। अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर ए हाइड्रोलाइसिस टू गिव टू रिड्यूसिंग मोनोसेक्राइड्स। अगर वो दो मोनोसेक्राइड्स दे रहे हैं दैट मीन्स इट्स अ डाइसेक्राइड, और एक ही डाइसेक्राइड आपने पढ़ा है which is non-reducing, that is sucrose. Simple. So just with that information आप इसको solve कर सकते हो। Okay, next. This is assertion reason type question. Guys, this is very simple. Let's take it as homework. Let's try to solve it ourselves. Alright? आप solve करो और मुझे comment section में जरूर बताना कि कैसा, कि इसका क्या आंसर होना चाहिए। Okay. Third question देखें. Which of the following is not true? So again, you have to tell which one of the following is not true. Now this is a very simple question regarding lactose. You've already studied it. So try to do it yourself and let us know what your answer is. Alright. So I hope you really learned from this session. Keep learning. All the best.